क्या नाम है इसका? हाजी संगीन खान। हमारे खिलाफ जासूसी करके हुकूमत के कान भरने की संगीन गलती कैसे की तुमने? हाँ, मैंने जो कुछ भी किया एक सच्चा मुसलमान और मुझे बेवतन होने के नाते किए। कैसा वतन, कैसी मुसलमानी? चंद दिनों की बात है, न तुम्हारा ये वतन रहेगा और न तुम्हारा ये झूठी मुसलमानी। सब पर हमारा कब्जा होगा। तुम जिस इस्लाम के ठेकेदार बन के बात कर रहे हो वो सिर्फ धोखा है, हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है, साजिश है। तुम जो नाम भी दे लो, जीत हमारा मुकद्दर बन चुका है। जीत तो सिर्फ अल्लाह और सच्चाई का होगा। तुम्हारा ये शैतानी खेल तुम्हारे नसीब की झोली को जहन्नम की आग से भर देगा। चुप जहन्नम की नजर तो तुम होगा। तुमने हमारे खिलाफ जासूसी की है, तुम्हें होना है दोज़खी। तुम पर हमारे खिलाफ जासूसी का इल्जाम साबित हो गया है। डर नहीं लग रहा? मुझे सिर्फ खुदा का खौफ है, शैतान का नहीं है। कोई आखिरी ख्वाहिश? सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल। ये मेहमान बोनेर से आए हैं, हमारे मिशन के लिए अहम मोहरे साबित हो सकते हैं। पलवसे, या पलवसे, जाकर देखो तुम्हारा बाबा किधर है। हम किधर जाएगा? उठल तो कब का बंद हो गया है। मैं करता हूँ। और वैसे भी नूरबानो, अब हमारे होटल में किसने आना है? बस हम उधर बैठा रहता है और सड़क को ख्वार ख्वार देखता है कि कोई मुसाफिर कोई सैर करने को आ जाएगा। ये लोग कहते हैं कि ये जन्नत है और जन्नत के दरवाजे खुला होते हैं, तो दरवाजे तो खुला हुआ है, कोई आता जाता नहीं है। नो, बकरी का दूध तो है, सब्जी नहीं है। आज सब्जी मिल जाता तो अच्छा होता। और इस तरह शू ये उधर मैंने होटल में देखे ना, ये थोड़ी थोड़ी दाल उधर पड़ा था तो मैंने उठा लिए। और उसे कहना ये प्याज भी ले लो और ये मसाला भी ले लो, ठीक है? गुजारा करो, अल्लाह बखैर की। हाँ बाबा, ये मेरी तख्ती लिखा है, देखो वो है ना हमने
छोटी बच्ची दाल दाल कच्ची, वो बोलती है मैं ऐसे लिखती हूँ जैसे मकोरे, भला ऐसे तो नहीं है ना। और छोड़ो बच्चों उसको, वो तो झूठ बोलते हैं। और तुमने तो माशाल्लाह इतनी प्यारी तख्ती लिखी है, और जिस तरह मोती। बाबा मोती क्या होता है? वो बच्चे, मोती वो होता है जो चमकता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और शेर का बच्चा, तुम दोनों जीत गए। आपस में लड़ते नहीं, ये बुरी बात है। शहजाद, जब इधर का सवारी नहीं है तो फिर तुम ड्राइवरी किस बात का करता है? छोड़ो ड्राइवरी को और जमीन का काश्त करो, जमीन का। और सादा गुल, हुकूमत का मुआहदा हुआ है, अब इधर भी अमन होगा। लोग आएगा ना सैर मेर के लिए इंशाल्लाह। वो मेहरा भी है ना, उसका बीवी मेहरा निसा, वो बोलता है पूरे सवाल पे उनका कब्जा हो गया है और स्कूल भी बंद हो गए। हमारा भी स्कूल बंद हो जाएगा। ये तो चाहता है इसका स्कूल बंद हो जाए बाबा। और पिशो, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ताला का फरमान है कि तालीम और मुसलमान लड़का लड़की पे फर्ज है। शहजाद, मैंने सुना है ये मुआहिदा ज्यादा देर नहीं रहेगा। अल्लाह करे कि इधर अमन हमेशा कायम रहे। ये कौन लोग हैं जो काबू से ही बाहर है? ये लोग रूस, हिंदुस्तान, उज़्बेकिस्तान से आए। हमारा पंजाब पाकिस्तान से भी आया है। वो अपना वजीरिस्तान है ना, उधर से भी आया है। या खुदाया पाका, तो फिर ये इधर भी आएगा? मसला तो ये है कि हमारा कुछ लोग भी इनके साथ मिला हुआ है, उन्हीं का आसरा लेके आएगा। लेकिन हम इनको रोकेगा हम। मगर कैसे? हम मुकाबला करेगा हम। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह तो करम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, पानी का बंदोबस्त करने के लिए अब तुम इधर मस्जिद में वसला, ये तुम वो ये मौलवी साहब, इधर शरीयत नाफिज करने के लिए कमांडर शमसुर रहमान साहब आ गए, वो ऐलान करेंगे। सरकुल, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पहले से सारे मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ते हैं, इधर कोई जुर्म नहीं होता। मौलाना साहब, तशरीफ केकदा और कमांडर का बात गौर से सुनो। इधर से कापर को हुकूमत चला गया है, आज के बाद इधर शरीयत नाफिज हो जाएगी। तासु तशरीफ केक दई। कमांडर साहब, बयान जारी करो। भाइयों, हमारा बात गौर से सुनो। हमारी तहरीक अमन मुआहिदे को स्वात और मलकन डिवीजन में शरीयत के नफाज के लिए पहला कदम समझते हैं। ये हमारी ही तहरीक थी।
जिसकी वजह से काफर हुकूमत इधर से भाग गया। अब हम पेशावर और इस्लामाबाद पर कब्जा करेगा। हम इधर बुनेर में शरीयत का निफाज करेगा। हम आप सबको दावत देता है कि हमारी तहरीक में शामिल होकर अपने इलाके में शरीयत के निफाज पर अमल करके अपने लिए जन्नत कमाओ। जन्नत कमाने का इससे आसान रास्ता आपको नसीब नहीं होगा। आओ और जन्नत लेते जाओ, आओ और जन्नत लेते जाओ। आज मैं इस इलाके के तमाम लड़कियों के स्कूलों को बंद करने का ऐलान करता हूं। अगर किसी ने अपनी बच्ची को स्कूल भेजा तो वो इस्लाम का मुजरिम होगा। हम उसको सजा देंगे। हम स्कूलों को बमों से उड़ाएगा, धमाकों से उड़ाएगा। अपनी औरतों को बाहर मत भेजो, उनको घर की चारदीवारी में रखो। हमारा इस तहरीक को माल असबाब, रुपया पैसा, जानवर मवेशी और असला चाहिए। वो जब हम चाहेगा तुमसे ले लेगा। कमांडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी को जुर्म समझा जाएगा। सोखिए दरागम يوم الغد سبق السلام عليكم بخير بخير ستري مشي زي الغلا خوار مشي خوار مشي خير خدين كان खैर दे मेरे रबी, तुमसे जरा बैठकर बात करना है। बैठ के अच्छा अच्छा, मैं जरा पर्दे का कह दूं। ايه ميرو نسا ليك ساعة لدنا لا اه راضي 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 اي اي راضي راضي بسم الله इस वक्त मेरे से क्या काम है? मैं रबी, ये मुला जान है, वजीरिस्तान से आया हुआ है। आज से इनकी हुकूमत है। और बात सुनो, शरीयत भी नाफिज हुआ। लेकिन हम तो पहले ही मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत पर अमल करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अल्लाह का हुक्म मानता है। वो पहले इधर काफिर का हुकूमत था मैं रबी, अब हमारा हुकूमत है। हम अदालत लगाएगा और फैसले भी करेगा। मेरे भी काका, तुम असला बनाता है ना? आओ आओ, हमको तुम्हारा असला चाहिए। जहाद के लिए जितना भी असला हो कम है। किस किस्म का जहाद? इधर जहाद का जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा वादी भी मुसलमान है। वो हमने पूरे पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करना है। तुमसे जो कहा वो करो। मैं तुम्हारे को असला नहीं दे सकता है। गांव में दुश्मनदार लोग हैं, गांव वालों को असला रखना पड़ता है, जरूरत है। वो आज के बाद तुम्हारा दुश्मन इस्लाम का दुश्मन है। हम उसके खिलाफ तुम्हें हिफाजत देगा। हिफाजत। हमारा दुश्मन इस्लाम का दुश्मन किस तरह है? ये गलत बात है। हाँ, हम अपना मामला खुद समझेगा। वो इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी चाहिए मेरे रबी, हमें हौसला चाहिए। देखो, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। जब इधर पहले से शरीयत मौजूद है तो तुम किसको शरीयत सिखाता है? जाओ मरा। मैं रबी, तुम तहरीक को धमकी देता है। असला हवाले करो। मैं रबी,
जिद ना करो, इन्होंने बुनेर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। जाओ इधर से, ये असला हमारा जेवर है, हम तुमको नहीं दे सकता। फांसी जी। याद रखना, हम तुमको एक मौका देता है। आज कुछ नहीं कहेगा, दोबारा आएगा तो सब कुछ साथ ले जाएगा। परेशान होने की बजाय कौम को जमा करो। हमारी गैरत को ललकारने वाले शैतान के खिलाफ सीसा पेलाई दीवार बन जाओ मीरा बी। ठीक है मेरे निसा, मैं कल ही सबको जमा करता हूँ। जमा करो मेरा बी, फौरन करो और लश्कर बनाओ। लश्कर? आओ का ना, जैसा फौज का लश्कर होता है वैसा लश्कर। सादी स्वाद मालाकान अमन मुआहदे के मुतालिक तो आप जानते हो। जी सर, बिल्कुल जानता हूँ, आई होप इट वर्क्स आउट। उम्मीद तो सबको यही है, लेकिन सिग्नेचर करने से अमन कायम नहीं हो जाता। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑन इट। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बुलाया आज क्यों सर? आज आपको एक स्पेशल असाइनमेंट देनी है। अच्छा सर। बुनेर में कुछ गड़बड़ की इंफॉर्मेशन है। बुनेर में? हाँ यार, वो कमांडर शम्सुर रहमान नामी बंदा है जो इलाके में लूट मार कर रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यानी अमन मुआहदे को सबोटाश करने की अटेम्प्ट शुरू हो गई हैं। यस, यू गॉट इट। सर, इसमें मेरे लिए क्या ऑर्डर है? पहले तो बुनेर से आने वाली इतलात की कंफर्मेशन लो। राइट सर। फिर इलाके की किसी मौजूद शख्सियत से मेरी मुलाकात कराओ। राइट सर। अगर कमांडर शम्स वाकई वहाँ पर अपना जाल फैला रहा है तो हमें इस शाम को उसके दिल में ही मारना होगा। रॉजर दैट, कंसीडर इट डन सर। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको जन्नत के लिए मुंतखब कर दिया। इधर तुम्हारी आंख बंद और उधर जन्नत के दरवाजे पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लेने के लिए आएंगे और अपने साथ सीधा जन्नत में ले जाएंगे, जहां तुम लोगों ने हमेशा रहना है। समझ आई मेरी बात? मुल्ला जान, संभाल कदवी। मौलाना साहब, देख लिया, बस यही तुम्हारा ड्यूटी है। हम उधर काफर हुकूमत के खिलाफ जहाद करेगा और तुम इधर हमारे मुजाहिदों का ट्रेनिंग करेगा, हमारा जन्नत के मुजाहिदों को। आओ। देखो मेरा भाई, अब हमने देखना है कि ये लोग इधर किसकी दावत पे आया है। लूट मार करता है, हम लोगों को यरगमाल बनाता है। क्यों? अब हम लोगों को इसके खिलाफ सबको बंदूक उठाना पड़ेगा। क्यों हेडमास्टर साहब? बिल्कुल नाजिम साहब, ये काम मेरे को जरगुली का मालूम होता है। अजल से वो पसादी है, पसादी पतखोरी काम है उसका। सारी उम्र उसने 2 नंबरी की है, 2 नंबरी। वो लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाल कर अपने साथ ले जा रहा है। क्यों? मैं रबी चाचा, हम आपका सिपाही है। होटल का कारोबार तो तबाह बर्बाद हो चुका है। हम उनको इधर से निकालेगा तो कोई होटल में आएगा कना। जार शुमदा मौलाना रबी चाचा, हमारे कारोबार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। काम शाम तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, बाकी जैसा आप कहेगा हम करेगा। वाह वाह, माशाल्लाह। देखो ना, खून में गर्मी है, जज्बा है। बस अब ये करना है, किसी को माल मवेशी नहीं देना है और ना असलत देना है। इसके लिए गोली भी चलाना पड़े तो चलाएगा, 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 चलाएगा। ओ, अब हम लोग रात का पहरा देगा। हम दुश्मन को इधर ताकतवर नहीं होने देगा। पहले हम सबको जमा करेगा, उनसे हल्फ लेगा।
लश्कर बनाएगा और इस असले का हिसाब करेगा। हाँ लाला, मैं कहता हूँ मोहलत मत दो, 2 दिन में लश्कर बनाओ। हम हुकूमत को कमजोर नहीं होने देगा, हम हुकूमत का साथ देगा इंशाअल्लाह। मलिक साहब, खैर तो है ना कि आपने इतनी रात के मुझे बुलाया है? कोई इमरजेंसी? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है मास्टर साहब, वो असल में तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? कैसे मिजाज? फाद, ये अफजल बादशाह हैं। अच्छा। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल। अच्छा, माशाल्लाह। बड़े मुतबर काबिल एहतराम शख्सियत है ये। मलिक साहब, ये कैप्टन फाद हैं, पाक फौज की तरफ से आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बैठो बैठो प्लीज। अफजल बादशाह, पाक फौज को सब खबर है, इसलिए कैप्टन फाद हमसे मिलने के लिए आया है। Elaka dara dama da soko balde jo kale darzum kana ha so elaka ya sake danna darza mawad mata wanda तब सके क्या कर रहे हो तुम? बैरूस खान, तुम हमारे साथ चलो जिहाद के लिए। हमने तुम्हारा नाम अपने लश्कर में लिख लिया है। बैरूस खान, अल्लाह की राह में लड़ने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। और तुम लोग इधर बुजुर्ग किस वास्ते आए? ये तो पुरमन जगह है, यार तुम लोग जाओ इधर से जाओ। لك ما توقشا इधर अब हमारे हुकूमत है, हम तुमको हुक्म देते हैं, शामिल होकर काफिरों के खिलाफ जहाद लड़ो। तुम अपने मुसलमान भाइयों को मारते हो, तुम लोग अब मुसलमान ही नहीं हो। गोरा बेरोजगार, हमने फैसला कर दिया तो तुमको कोड़े मारे जाएंगे। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे घर का तलाशी लेते हैं, असले पे कब्जा करता है। ये क्या सबरों का? ये क्या करता है? इधर हमारा बीवी बच्चा बैठा है, ताकि हमारे को पर्दा मार तकड़ा। तो फिर चलो हमारे साथ। बैरूस खान, आप उमना। ठीक है, मैं अभी आता है। ये तो हो गया, अभी गुल के घर भी जाएंगे। इधर तरफ निकल जाओ मेरे घर से, यानी खुदा रास्ती इस बंदूक की गोली से तुम्हारी ककड़ उड़ा दूंगा। जाओ, खा बस। राजी। हम किसी सूरत में हार नहीं मानेंगे। मैं तुम सबको जमानत देता हूँ कि इस जंग में हम अकेले नहीं हैं। ये क्या कह रहे? ठीक हुई लाला, इस जंग में हुकूमत और फौज हमारा शाना पशाना लड़ेगा। फौज हम वो कैसे? मैं समझा नहीं। तुम लश्कर बनाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हुकूमत को इसका सब खबर है। मैंने आसपास के तमाम गांवों को खबर कर दी, सब लोग हमारे लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह शुक्र, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा।
बात सुनो, मसला क्या? बात करो मुझसे, मसला क्या है? क्या मसला है? इधर का रहने वाला है? हाँ, इधर सवारियां लाता हूँ, ड्राइवर हूँ। लेकिन तुम कौन हो? जीप हमें दे दो। वो किस लिए? मैंने कहा जीप हमें दे दो, जहाद के लिए इस्तेमाल करनी। वो जालिम, अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जहाद का क्या मतलब है? मेरी मानो, तुम जाओ वादी से। मेरा बात सुनो, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें जन्नत का परवाना देगा। वो बदबख्ता जन्नत का फैसला अल्लाह ताला करता है, इंसान नहीं करता। मुझको ये बताओ, तुम होता कौन है जन्नत का टिकट देने वाला? बस बंद करो। ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम अपने लश्कर में शामिल हो जाओ, उठाओ बंदूक। ये जीप हमारे बच्चों का रोजा रोटी है, हमें वापस चाहिए। जैसे उसने जीना हमें वैसे चाहिए। क्या तुम औरत का बच्चा नहीं हो? अगर हमारे पास बंदूक होता तो उनका बाप भी हमसे मिल जा सकता था। एक एक को चुन के मारता हुआ अपना जीप में वापस आता। तो तुम वापस जाओ, अभी जाओ, उठाओ बंदूक और जीप लिए बगैर वापस ना आना। देखो नहीं, दम बोलता हमको ताना मत दो ताना। मर्द का बचाओ, मर्द का। हुक्म है, ये घर है। इसके घर से सारा असलाम निकालो। ये क्या कर रहे हो तुम? इस्लाम के लिए सबको कुर्बान करने का हुक्म है। उतारो, निकलिए। ये क्या कर रहे हो? इधर दो, ये इधर दो। मेरे नबी, तुझे बताया था दूसरी मर्तबा आएंगे और सब कुछ ले जाएंगे। रौशत की ये लका। नीचे करो बंदूक, नीचे करो, नीचे करो बंदूक, वरना गोली मार दूंगी। नीचे करो। जाओ यहां से। जाओ यहां से। अब लश्कर जरूर बनेगा, कल ही बनेगा। दोस्तों, साथियों, ये देखो, हमारा औरत घर छोड़कर हमारे साथ मिलकर लड़ने के वास्ते आ गया है। हमारा औरत सबका बहन है, सबका बेटी है, सबका माँ है। वाह, मेरा भी चाचा, इंशाल्लाह अब हमारा ये पूरा कौम उन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेगा। हाँ, हमारा औरत भी लड़ने के वास्ते आएगा। ये तालीम से रोकता है, ये काम से रोकता है, ये मुसलमान नहीं है। इसको यहाँ से बाहर निकालना है। इस वादी में हम रहेगा या ये रहेगा। हम ना कभी बेगैरती और गुलामी की जिंदगी जिया है और ना कभी जिएगा। हमारा बहन, हमारा सब घर वाला इधर लड़ेगा। माशाल्लाह, लेकिन आगे हम लड़ेगा, पीछे हमारा जनाना हमारा इमदाद करेगा। वो जार शमदा मौलाना रबी चाचा, एक बार आपको अपना लीडर माना है तो आपका सर नीचा नहीं होने देगा। शेर की तरह लड़ेगा। अब फरिंदा बच्चे लुशे।
लेकिन बच्चे, लीडर मैं नहीं हूँ, ये औरत लीडर है। अगर आज ये यहाँ ना होता तो मैं भी ना होता। इसने हमारा जान बचाया। वो हम अपनी बहन की सरबराही में लड़ेगा, उनको सबक सिखाएगा जिन्होंने पुनेर के अंदर बच्चियों के स्कूल और कॉलेज चलाए, जबरदस्ती अपने निकाह में लाए। बड़ा जुल्म किया है उन्होंने मासूम जानों पर। हम ये जंग जीत के हर घर में हर बच्ची के लिए तालीम का दरवाजा खोलेगा। नारे तकबीर! अल्लाहु अकबर! पुनेर पर कब्जा मुश्किल हो गया है। इधर के लोग ने हमारे खिलाफ बगावत कर दिया है। सरगुल को औरत ने गोली मारा। औरत ने गोली मारा? मौलाना साहब, ये कौन लोग है जो हमारा बात नहीं मानता? कमांडर साहब, एक महर रबी, दूसरा वो स्कूल मास्टर अफजल बाचा और वो ड्राइवर शहजाद जिससे मुलाजान ने जीप छीना है। ये कैसा लोग है? तुम टोन में रहता था? अच्छा लोग था, मस्जिद आता था, नमाजें पढ़ता था, गोली मोली नहीं चलाता था। पता नहीं कैसे काफिर हो गया। फिर तो काफर का सजा मौत हुएगा ना। हम मस्जिद में अदालत लगाएगा, हम फैसला सुनाएगा, हम उनको सजा देगा। जिसने हम पर गोली चलाया हम उसको बगावत समझेगा, और बगावत का सजा मौत है। हम उसका सर काट के दरख्त पे लटकाएगा। मौलाना साहब, तुम कल जाकर मस्जिद में ऐलान करो, विश्व मौलाना साहब, यह अजान का वक्त तो नहीं है? क्या करता है? मुझे ऐलान करना है, अब मुजाहिद है, हमारे रास्ते में मत आओ। अब तुम मस्जिद का इमाम नहीं रहा है, तुम दहशतगर्दों का साथी है। डरता हुए निकल जाओ इधर से। देखो, तुम गलत कर रहा है। ये हथियार फेंक दो, तौबा करो। वो शरीयत लाना चाहते हैं, उनसे जाकर माफी मांगो। नहीं तो क्या मौलाना साहब? वो अदालत लगाकर सजाएं देंगे। देखो मौलवी शौक से वो माफी तुम मांगो तो हम तुमको इस मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर देगा, नहीं तो तुमको पुनेर छोड़ना पड़ेगा या फिर हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। मौलाना साहब, सिर्फ एक मौका देते, जाके उनसे कह दो कि हमारा इलाका छोड़ दे और हमारा लूटा हुआ सामान भी वापस करे। देखो, उनके साथ बड़े लोग हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। तुमको आखिरी मर्तबा छोड़ता है क्योंकि तुमने हमको बहुत नमाजें पढ़ाई हैं, और अगर तुम दोबारा यहाँ हमको नजर आया ना, खुदे रास्ते से तुमको गोली मार देगा। देखो, वो कल अदालत लगा रहे हैं। मौलाना साहब, इसका मौका नहीं आएगा। चलो तो मुझा नेमतुल्ला, आराम से। दूसरा बोरी इधर रखना है, और देख, इधर पूरा लैंड बनाना है। वो एक लैंड बनाना है, दूसरा नहीं बनाना है। पाँव का ख्याल रखना है। इधर पत्थर है। मेरुनिसा, मोर्चा मुकम्मल हो गया है। वो हाँ, ये मोर्चा मैं संभाल लूंगी, मेरे साथ ये औरतें भी होंगी। आप दूसरा मोर्चा संभालो। नहीं, दूसरा मोर्चा जो है ना, उसका बंदोबस्त बराबर है। हम इधर तुम्हारे साथ मिलकर ना दहशतगर्द का मुकाबला करेगा। ओ मेरा भी, हाँ, अब के साथ हम भी इस मोर्चे से लड़ेगा। तो ठीक है ना? बिल्कुल। इस मोर्चे का बड़ा फायदा है। एक तो दहशतगर्द जो है ना, उसको पता नहीं चलेगा कि इनके लश्कर का तादाद कितना है। दूसरा, वो हमारे गांव तक नहीं आ सकेगा। वो इस काम में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। जो लोग पैसे की खातिर जान देता है, उसे उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। खान साहब, तुम लोग एक खुदकश बमबार से 30, 40, 50, 100 आदमी भी मार लेते हो। हम फैक्ट्रियां चला रहे हैं खुदकश हमलावरों की,
हमने स्वात में असलहे की जखीरे जमा करने। देखो, तुम सिर्फ एक छोटे से इलाके में काम कर रहे हो, इस पूरे खित्ते की जिम्मेदारी हमारी है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो कि कितना पैसा चाहिए हमें। दुनिया में कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आता है पैसा। पूरी दुनिया में नेटवर्क है आपका, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि तुम पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हो। काम भी तो बहुत बड़ा कर रहे हैं आपके लिए साहब। देखो, हम फिलहाल $5 लाख भिजवा रहे हैं तुम्हें, और बाकी देखो साहब, अब तुम्हारा अगला मंसूबा पर काम तब होगा जब हमारा $10 लाख पूरा हो जाए। अब हम चलते हैं, दिन की रोशनी में निकलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ठीक है। जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, मुनेर गांव वालों ने कमांडर शम्स के खिलाफ मोर्चाबंदी कंप्लीट कर ली है एंड द टेररिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च एन अटैक ऑन देम एनी टाइम। हमें गांव तक पहुंचने से पहले मैन शहरा को दहशतगर्दों से क्लियर करना है, और आफ्टर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव हम मुनेर लश्कर से जा मिलेंगे। हम गांव को चारों तरफ से घेरे में लेंगे और दहशतगर्दों पर हमला करेंगे। गांव के अंदर लश्कर की मुजाहिमत भी हमें सपोर्ट करेगी। जेंटलमैन, लेट्स सर्व आवर कंट्री विद ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड बेस्ट ऑफ लक। जंग अब हमने करनी है। मौलाना साहब, तुम हमको ये बताएगा कि किधर का रास्ता किधर जाता है। उन लोगों ने मोर्चाबंदी किधर किया है। तुम्हें नक्शा चाहिए? जंग नक्शे से नहीं लड़ा जाता, जज्बा ईमानी से लड़ा जाता है। शाबाश मौलाना साहब, शाबाश। ये हमारे ट्रेनिंग का असर है। तो फिर सुनो, जो कोई भी मर जाए उसका सर काट के दरख्त पे लटका दो, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। हम आज रात ही हमला करेंगे। कमांडर साहब, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ऐसा लगता है पूरा गांव मोर्चा में डट गया है। जंगजू हम हैं और जंग गांव वाले जीत रहे हैं। किधर है हमारा लोग? क्या कर रहे हैं वो सब? सब लड़ रहा है, लेकिन लाश पर लाश गिर रही है। और दाल आ सके कमांडर साहब, एक पागल का बच्चा मोर्चे से बाहर निकल कर हमारे बंदों को मारा है, गोलियों के बौछार में। ये तो और भी अच्छी बात है। शेर को उसकी कचार से बाहर निकाल कर ही उसका शिकार किया जा सकता है। मुलाजान, तुम कबीर खान के साथ जाकर सबसे पहले उस पागल का काम तमाम करो। अब मेरे पास फतह का जश्न मनाने आना। जाओ और दोबारा हमला करो। जाओ जाओ।
अल्लाह का शुक्र है आज 2 दिन हो गए हमारा एक शहादत हुआ है और दहशतगर्द का काफी लोग मारा गया है। अब एक तरीका है हम बाहर आकर सामने से वार करें ताकि फैसला कुन नतीजा निकले। वो मेरा भी चाचा उनकी तादाद ज्यादा है, अगर वो सामने से आकर हम पर हमला करेगा तो हमारा नुकसान तो ज्यादा होगा ना। हम कब तक मोर्चाबंदी करेगा? इस तरह तो दहशतगर्दों को इमदाद मिलना शुरू हो जाएगा, वो इधर अपना ठिकाना बना लेगा। हम कब तक अपना दफा करेगा? वो तुम्हारा बहन तुमको बोलता है कि वादी में चारों तरफ फैल जाओ और फायर खोल दो। अब फैसला होना चाहिए, हम 2-3 दिन ऐसा नहीं लड़ सकता। तो फिर ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर वादी में फैल जाओ। मेरे भी तुम्हारा लश्कर ने हमें बड़ा नुकसान दिया,
अब तुम और तुम्हारा लश्कर दोज़ख जाओ। हमने तो दुश्मनों के सरों को दरख्तों पे लटकाना था, मगर बुनेर का लश्कर और फौज ने दरख्तों के साये में हमारे साथियों की लाशों को बिखेर दिया। ये ठीक नहीं हुआ। अब हमारे लिए क्या हुक्म है कमांडर साहब? सब कुछ समेट लो, हम इधर से जा रहा है। इस कैंप को आग लगा दो। जाओ, तैयारी करो। ऊंट जलते रहे था समंदर यहाँ, आग पे पानियों से लिखा है धुआं, जल गई खाक पे उग रही है जबी, उठ गए हाथ की झुक रही है जबी। मिट सके क्या कभी जो के माटी से है, जो के माटी से है, और जमींदार वो अपनी माटी के हैं, माटी के हैं। मिट सके क्या कभी जो के माटी से है। मेहरबानो, बेरोज ने दहशतगर्दों को बुनेर से मार भगाया है। शेर की तरह लड़ा है, शेर की तरह। वो 5 दहशतगर्द को अपने हाथ से जन्म पहुंचा दिया। तुम शहीद की बेवा हो, शहीद की। अम्मा, शहीद कौन होता है? बाबा तो हमारे लिए होटल से रोटी लाना गया था। वो हमेशा के लिए हमारे लिए रोटियां लेकर आया। अलवैसे बाबा गैरतमंद थे, आपकी जमीन का चोरी नहीं होने दी। बाबा बाबा, तुमने तो कहा था कि मेरे को स्कूल का बस्ता ला कर दोगे। मेरे पास बस्ता नहीं है ना। उठो ना बाबा, उठो ना। वो बस्ते में सब कुछ बंद करके चला गया। वैसे बाबा को तंग न करो।
जल्दी करो, उठो ना, उठो ना, उठो ना, उठो ना, उठो ना बाबा। ظالمانو مونږ باندې خلکو استعمال کړی وو مونږ پسې راغلو مخکې هم تورز مخکې راغلو هغې نه بعد بیا هم راغلو بیا ډزې کړې دي زموږ په دې آبادي باندې کی نه هېڅ نه خس په زړه کې نه راتلو نه نه هېڅ یاره ماته نه راتلو ما مخکې هم چلول دی هغه ورځ باندې ما چلول دی छीन कर ले गए थे जो मेरी खुशी दर्द